नीट पेपर लीक पर युवाओं का फूटा गुस्सा, शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग। मुजफ्फरनगर। देश भर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले को लेकर मुजफ्फरनगर में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। युवाओं ने दोषियों को फांसी देने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ दिया है। उनका आरोप था कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत और तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट तत्वों और संगठित गिरोहों की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इससे न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि पूरी शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पेपर माफियाओं को फांसी दो और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसी नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि बार बार हो रहे पेपर लीक ये साबित करते हैं कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां मौजूद हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। सीजेपी समर्थक कैलाश कुमार ने कहा कि नीट पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों मेहनती छात्रों के सपनों और भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी गिरोह सक्रिय रहेंगी और छात्रों का भविष्य खतरे में बना रहेगा। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई। साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई, परीक्षा माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसी जैसी सख्त धाराएं लगाने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत एवं तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा तंत्र विकसित करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और शिक्षा व्यवस्था की साख से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो छात्र और युवा संगठन आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। युवाओं ने सरकार से मांग की कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाया जाए, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके और देश की शिक्षा व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रह सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार है। आज कॉकरोच पार्टी के स्टिकर लेकर आप डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन किया आपने, क्यों प्रदर्शन किया, क्या मांग है? देखो, हमारी तो यही मांग है कि जो भी देश में मतलब बेरोजगार भाई है उन्हें रोजगार मिल जाए सही टाइम पे, और जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, मतलब उनके जो भी हाथ है, मतलब कोई भी चीज हो, अगर हमें कुछ उस चीज तक करना है तो उसमें सबसे मेन चीज हो, अगर हमारे नीचे काम करने वाले अगर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें तुरंत ही, अगर मैं गलती कर रहा है तो उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने फांसी खाई है, जिसके कारण उसके जिम्मेदार जो धर्मेंद्र प्रधान है वही है। तो इसलिए हम तो हमारी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। डीएम ऑफिस पर पहुंचे थे, क्या मिले अधिकारी से, क्या था? हाँ सर, अभी तो मतलब अधिकारी से मिले हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि हम आपकी जो ये बात है उस चीज को हम रखेंगे। तो हमने जो अपना ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति का नाम दिया है, और हम डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे हम राष्ट्रपति साहब को ये चीज पहुंचा सके। आपका क्या दायित्व है इस पार्टी में? हमारा देखो, अभी ये कोई पार्टी नहीं बनी, अभी तो ये है कि हम जो युवा है उनको एक निकलने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे हम अपने घरों से निकल सके, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा सके, लड़ सके। ये अभी ये पार्टी नहीं है। आया सड़क पर आ रहे थे, नारेबाजी करते हाँ, हम सड़क पर आए हो तो भाई देखो, अगर किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर हम देश के जो युवा है, हम युवा घरों में पढ़कर अगर रीली देखते रहेंगे तो देश का युवा तो अपने जब अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा तो सरकारी क्या करेगी? फिर हमें भी तो लड़ना पड़ेगा, सरकारों को दिखाना पड़ेगा कि हम कितनी जनता है, जो देश के बेरोजगार भाई है, जो डिग्री लेने के बावजूद भी हम ऐसे ही घूम रहे हैं।